तक नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको और ये भी समझता हूँ कि ये इस्लाम पाकिस्तान का वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम खत्म नबूवत की बात बड़े धड़ल्ले से कर सकते हैं। धड़ल्ले से करते हैं जनाब, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मैं बात ये अर्ज करता चलूँ कि हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के लिए, सुभान अल्लाह, हमारा मरना भी मुस्तफ़ा के लिए, सुभान अल्लाह, हमारी हयात भी मुस्तफ़ा के सुभान लिए, अल्लाह, हमारी ममात भी मुस्तफ़ा के सुभान लिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लजपाल आका अलैहि सलाम की इज्जत नमूस पर क्या बात है। जब भी उंगली उठी है तो सबसे पहले अहले पाकिस्तान को मुबारक वहाँ से आवाज बुलंद हुई। कोई अब शक मैं कोई एक शक बात बड़ी ऑथेंटिक बात करता चलूँ जी, बिस्मिल्लाह। अब रिसेंटली मैं एक टीवी टॉक शो में था, वहाँ एंकर मुझे ये कहने लगा, हज़रत साहब ये बताएं इस वक्त जो है सऊदी अरेबिया खामोश है, यूएई खामोश है और जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वो खामोश हैं, आप क्यों ये बोलते हैं? पाकिस्तान में आपने क्या रोला डाला हुआ है। सही। तो मैंने उसको कहा कि आप जरा पाकिस्तान का जो नक्शा है इसको जरा गौर से देखिए, ये मेरे नबी के नाम से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नक्शे को जरा गौर से देख, वाह। ये मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलाम के नाम से मिलता है। वाह। अभी तक वो कोई माँ बांझ नहीं हुई जिसने मुमताज कादरी पैदा करने बंद न किया हो। वाह वाह, बहुत लजपाल आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर जब भी कोई बात आती है, देखें मैं ये समझता हूँ दीन इस्लाम ये बड़ा पुरअमन मज़हब है, कोई शक। इसके अंदर किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं है। सही। इसका दूर दूर तक दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक के नहीं, साथ कोई ताल्लुक कोई नहीं ताल्लुक, है। बिल्कुल। इस्लाम हमेशा अमन का दर्स देता है, कोई शक नहीं। मोहब्बत का दर्स देता है, वाह। भाईचारे का दर्स देता है। वाह। रब्बे काबा की कसम, जब मेरे नबी की इज्जत और नमूस की बारी आता है, मन सब नबीयन फक्तरू का हुक्म भी दीन है। इस्लाम ही देता है। कोई शक नहीं। कि देखें जब अहले मगरब जो हैं वो इस बात को समझते हैं जी। कि मुसलमान जो है ये बड़े पुरअमन सही। है, हम इस पर और कोई लेबल लगा नहीं सकते, सही नहीं लगा नहीं सकते। दहशतगर्दी का नहीं लगा सकते, नहीं वो लगा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जब कोई और चीज मिलती नहीं है तो अहले मगरब हमारे दिलों को छलनी करने के लिए अल्लाह, हमारे लजपाल आका अलैहिस्सलाम की इज्जत नमूस पर हमला करते हैं। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ 3 गुजारिशात करना चाहूँगा, सिर्फ 3। सबसे पहली कि देखें रिसेंटली हमारा इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान ये हम सब का वतन अजीज है। जितनी मोहब्बत मैं करता हूँ इतनी गुल तारफ साहब करते हैं, इतनी गुल मस्त साहब करते हैं, इतनी डॉक्टर साहब आप हमसे ज़्यादा करते हैं। ये हम सब का वतन है। लेकिन लाहौर के अंदर जो खून रेजी की गई, इसको मीडिया पे वन साइडेड दिखाया गया। वहाँ आशिकान रसूल के सीनों को छलनी किया गया। वहाँ एक हाफिज सरफराज भी था जिसकी 15 मंथ पहले शादी हुई थी और उसकी 3 मंथ की बच्ची रहेगी, तो वो अपने बाप का खून इस रियासत मदीना से तलाश करेगी। वो पूछे कि मेरे बाप को किस जुर्म में जो है उसके सीने पे स्ट्रेट फायर करके आपने शहीद किया, और मीडिया पे एक लफ्ज तक मतलब नहीं दिखाया गया। मैं उसके बाद हाफिज वहीद साहब वो शहीद हुए, वो क्या थे, वो दोनों हाफिज कुरान थे, दोनों के सीने में कुरान था। आप भी माशाल्लाह जब किरात का नाम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब आपको नवाजा है, पूरी दुनिया में आप तिलावत के जब लजपाल आका अलैहिस्सलाम के फरमान और अल्लाह की लड़ाई तय्यबा ताहिर किताब की तिलावत करते हैं तो इंसान के अंग अंग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे हमारी मोहब्बत है। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि इस मामले को संजीदा लेना चाहिए। हम जज्बाती हैं, हम जज्बाती हैं और ये बता देना चाहते हैं और हम जज्बाती रहेंगे। बिल्कुल। और 20 को एक करारदाद पेश होती है हमारे पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस भी आशिकान रसूल का, वहाँ भी आशिक रसूल बैठे, वहाँ से क्या ही अच्छा होता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ ले आते और ये करारदाद खुद पेश करते और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करते और कहते कि वाकई में रियासत मदीना जो मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से बनाना चाहिए। वहाँ आम मेंबर से करारदाद पेश की जो अभी तक मंजूर नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए और सफारती सतह पर क्या उन्होंने अगर सरकारी सतह पर हमारे लजपाल आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, हमने सरकारी सतह पर उनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरह आपने अपनी हमशीरा को आसिया मलूना को जहाज पे बैठाकर बिरूनी ममालिक रवाना किया, इसी तरह उसके साथ साथ उसके बिनोई को भी रवाना करना चाहिए। सही, बड़ी खूबसूरत करना चाहिए, जज्बाती नहीं बल्कि ईमानी गुफ्तगू। अगर आपकी इजाजत में बाइंड अप की बिल्कुल जरूर, बिस्मिल्लाह। उनकी हमशीरा को भी जहाज पे बैठा के रवाना करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं अगर हम यूरोप से ताल्लुक तोड़ देते हैं तो हमारी मायशत खतरे में पड़ जाएगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सरकार के लिए अपने बहन भाई छोड़ दिए। क्या बात है, क्या बात। बहन भाई छोड़ दिए थे, माल छोड़ दिया था, शहर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। हिजरत करके जब गए थे तो फिर भी अल्लाह ने अपने करम से उनको नवाजा है। सुभान अल्लाह। और
लजपाल आका अलैहिस्सलाम के दर से जिनको खैरात मिलती है वाह। वो किसी के फिर मनते बनते ही नहीं। वाह, उनको किसी की जरूरत ही नहीं रहती। उनको बड़ी किसी की खूबसूरत गुफ्तगू जरूरत नहीं है। हम माशाअल्लाह। लजपाल आका अलैहिस्सलाम हमारी डायरेक्शन गुम्बत खजरा की नकी की तरफ है। क्या बात, मैं क्या ये बात। समझता हूँ आज खान साहब ये स्टैंड ले लें, सही। रब्बे काबा की कसम हमारी माशियत भी ठीक हो जाएगी, वाह। हमारी डायरेक्शन भी ठीक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब अलामा इमरान कादरी पंचतनी साहब। और यकीनन जो इन्होंने बात की है वो सिर्फ इनकी बात नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की वो बात है, हम सब की वही बात है कि वो शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो उसका कामिल ईमान हो नहीं सकता जिस वक्त तक वो अपनी जान माल औलाद माँ बाप से ज़्यादा मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करता, आपसे इश्क नहीं करता, उस वक्त तक वो मुसलमान हो नहीं सकता। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की जनाब अलामा इमरान कादरी पंचतनी साहब। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त जो है वो बहुत मुख्तसर है। एक और हुजूर के सना खान जनाब यासिर इरफानी